हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा फिजिक्स। आज का टॉपिक है बच्चों टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है, और वो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैसे डिराइव करते हैं, यही आज के टॉपिक में चलिए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पैरेलल लाइंस आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल के एंड ए के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बी एंड के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल लेंथ इसकी 12 है। अगर ये डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जैसे इस डायपोल को बच्चों हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस एंड पर जो रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, और इस एंड के ऊपर रखे हुए हम नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F = QE, क्योंकि दोनों एंड के ऊपर डायपोल के मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है, इसलिए दोनों एंड के ऊपर फोर्स बराबर लगना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो F1 फोर्स इसके ऊपर इस एंड पर इस डायरेक्शन में लगेगा, और F2 फोर्स डायपोल के इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे बच्चों तो आइए देखते हैं। यहाँ पर फोर्स F1 जो लग रहा है एंड बी के ऊपर, F1 = QE फोर्स लग रहा है। F2 फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है Q है, लेकिन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है। जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं आप, नेट फोर्स ऑन डायपोल F नेट बराबर क्या हो जाता है, दोनों फोर्सेस को ऐड करने पर एक का मैग्नीट्यूड QE है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी QE है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों में लगने वाला जो नेट फोर्स क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो नेट फोर्स इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर 0 हो रहा है। अगर नेट लीनियर फोर्स इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर 0 हो रहा है तो इसमें किसी प्रकार का कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। अब अगर लीनियर मोशन नहीं होगा तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर दोनों एंड पर लगने वाले दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है और लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, तो ये क्या करेंगे, दोनों फोर्स कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, और कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करता है, टॉर्क क्रिएट करता है बच्चों। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क = मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। मतलब किसी डायपोल के किसी एक एंड पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टॉर्क मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर टॉर्क की जगह इसका सिंबल लिखते हैं, हम टाउ लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स की जगह किसी एक एंड पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड QE होता है बच्चों, तो हमने क्या लिख दिया, QE। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमको F1 और F2 फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हमने जिस F2 फोर्स जिस लाइन में बन रही है बच्चों, इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया और B से F1 फोर्स से हमने क्या करा, यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, C पर मीट कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस BC होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों फोर्सेस के बीच का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल हमको मिल रहा है, ट्रायंगल ACB, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा गया है सामने, देखिए थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो C है, AC है, यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ACB में अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ अगर हम साइन थीटा लगाते हैं ACB में तो ट्रायंगल ACB में साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC/12। 12 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 12 साइन थीटा मिलता है। ये हमको मिल गई BC की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस की वैल्यू मिल जाती है। यही वैल्यू को BC को हम कहाँ रख देते हैं बच्चों, फॉर्मूले में रख देते हैं। यहाँ देखिए BC की प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर QE × BC की प्लेस पर रख रहे हैं 12 साइन थीटा। अब हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया, Q × 12 लिख लिया, E साइन थीटा को बाहर कर दिया। अब Q × 12 क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। तो ये Q × 12 की जगह हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रखते हैं, ठीक है, P रखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो टॉर्क का बन जाता है, टाउ = PE sin थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टॉर्क का, PE sin थीटा। अब क्योंकि ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और दोनों वेक्टर्स के बीच में साइन एंगल है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, टॉर्क को भी हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। जिस तरीके से वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B AB sin थीटा होता है, इसी तरीके से P sin थीटा के बराबर में क्या लिख सकते हैं, हम वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमको मिल गया टॉर्क निकालने का, टाउ = PE sin थीटा। और इस टॉर्क की वैल्यू या मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है। अगर साइन थीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो हमें टॉर्क ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और अगर साइन थीटा का मैग्नीट्यूड कम होगा तो हमें टॉर्क कम से कम मिलेगा। यही था बच्चों आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।